IUPAC, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की IUPAC के बारे में बात करेंगे और एक क्वेश्चन यहां से आएगा जरूर, एक क्वेश्चन यहां से आता जरूर है। तो IUPAC की बात कर रहे हैं, क्या होता है IUPAC, कैसे इसकी IUPAC लिखी जाती है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज है, जैसा कि लास्ट टाइम में हम लोगों ने डिस्कस किया था लिगेंड्स के बारे में। लिगेंड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, लिगेंड्स वो होते हैं जो कि सेंट्रल मेटल एटम, जो भी मेटल होता है उस सेंट्रल मेटल एटम को, मेटल को इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। और इस लिगेंड के बारे में बात करें तो मैंने कहा था ये जो लिगेंड्स होता है ये निगेटिव आयंस हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और न्यूट्रल हो सकता है। क्लियर है? तीनों कंडीशन मैंने बता दी थी, निगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। क्लियर है? इसके बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है? अब पॉइंट ये होता है कि जो यहाँ पर लिगेंड्स लिखे गए हैं, इस लिगेंड्स को पहले किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, पहले हमें ये जानना जरूरी है। यानी कि जो लिगेंड्स है बेसिकली उनके लिए हमें क्या रूल्स यहाँ पर अप्लाई करने हैं, पहले वो समझना जरूरी है। तो बात करते हैं रूल्स में, तो कुछ रूल्स पहले समझ लेंगे फिर आगे की कहानी शुरू करेंगे। तो रूल की बात करते हैं और रूल में नंबर 1 डिस्कस करते हैं। रूल में नंबर 1 डिस्कशन ये है बच्चा कि अगर आपके पास में कोई निगेटिव लिगेंड्स है, सुनिएगा मेरी बात को, कि आपके पास में कोई अगर निगेटिव लिगेंड है और उस निगेटिव लिगेंड के लास्ट में आइड लगा हुआ है, बहुत गौर समझिएगा, आइड लगा हुआ है, कोई निगेटिव लिगेंड्स है और उस लिगेंड्स के लास्ट में क्या लगा हुआ है, आइड। तो अब इसका नाम जब यहां लिखा जाएगा तो इसका नाम लिखोगे आइडो। क्या लिखोगे? आइडो। अब वो आइड नहीं होगा, अब वो क्या हो जाएगा, आइडो के नाम से जाना जाएगा। जैसे अगर हम एग्जांपल ले ले क्लोरीन, तो Cl माइनस क्या हो जाएगा यहां पर, बोलो, क्लोराइडो। क्लियर है? ब्रोमीन देखो, आप फटाफट नोट करो, ब्रोमाइडो। ठीक है? आयोडीन, आयोडाइड। क्लियर है? आइडो लगा देना, आइडो। तो कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, समझ लेना आप। अब आप खुद लिखिए, Cn को क्या लिखेंगे, OH को क्या लिखेंगे, S2 माइनस को क्या लिखेंगे, जल्दी जल्दी नोट करें। O2 माइनस को क्या लिखेंगे, O2 माइनस 2 को क्या लिखेंगे, O2 माइनस को क्या लिखेंगे, सोच के देखिए। साइनाइडो, बिल्कुल सही है। ऊपर वाले में Cn के लिए क्या लिखेंगे, साइनाइडो। OH माइनस के लिए क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्साइडो, बिल्कुल सही जवाब है। देखते रहिए साथ में। इसको हम लोग बोलेंगे साइनाइडो, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइडो, इसको क्या लिखेंगे, सल्फाइडो, इसको क्या लिखेंगे, ऑक्साइडो। क्लियर है? इसको लिखेंगे ऑक्साइडो। O2 2 माइनस है, इसका मतलब बेसिकली ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो गई, ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, -1 हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे, पर ऑक्साइडो। क्लियर है? O2 माइनस है, ये सुपर की बात कर रहा है, अरे हाँ है ना, सुपर की बात कर रहा है, तो क्या होगा, O2 माइनस यानी कि -1/2 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की, तो इसको क्या बोलेंगे, पर सॉरी सुपर ऑक्साइड। हाँ बिल्कुल सही है, क्या बोलेंगे इसको, सुपर ऑक्साइड। बोलो, आ गया समझ में? पॉइंट क्लियर हो गया? यहां तक कोई डाउट? तो ऐसे कोई भी, अगर इसके अलावा भी बहुत से है, अगर ऐसा कोई भी ऑक्साइड दिख जाए, मतलब आइड दिख जाए, तो उसके लास्ट में आइडो जोड़ना है। कब जोड़ना है, जब इसका IUPAC नाम लिखना है। तो यहां तक कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई परेशानी, पीछे की लाइट जला दो वाली। क्लियर है? चलिए ठीक है, अगली पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। नंबर 2, रूल नंबर 2, चलते रहे, रुकना उकना नहीं है। रूल नंबर 2, अब भी रुकोगे? पूरे साल तो रोक लिया, कितना रोकोगे, अब जाने दो। रूल नंबर 2,
आइट, अगर कहीं पर किसी के लास्ट में लगा हुआ आइट, आइट, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे आइटो में, आइटो। अगर किसी के लास्ट में आइट लगा हुआ है, आइट, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे आइटो में। समझ में आ गया? और अगर किसी के लास्ट में एट लगा हुआ है, एट, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे एटो में। तो आइट का हो गया आइटो और एट का हो गया एटो। समझ में आ गई बात? क्लियर? जैसे कि अगर हम बात करते हैं एग्जांपल में SO3 2-, ये बेटा सल्फाइट होता है, नाम आप लिखोगे, मैं यहां पर डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, सल्फाइट होता है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बोलो? सल्फाइटो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सल्फाइट होता है, होता है नहीं होता है? तो इसको बोलेंगे सल्फाइटो। SO4 2-, अब बताओ सल्फेटो। क्लियर है? सल्फेटो। क्लियर है? चलो बनाओ NO2-, NO3-, बिल्कुल सही है, नाइट्राइटो, नाइट्रेटो, इसको बोलेंगे नाइट्राइट्रो, इसको बोलेंगे नाइट्रेटो। क्लियर है? C2O4 2-, बिल्कुल सही जवाब है, C2O4 2-, इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सलेटो। क्लियर है? PO4 3-, क्या बोलेंगे? फॉस्फेटो। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? इसको क्या बोलेंगे? फॉस्फेटो। क्लियर हो गया? तो अगर किसी के लास्ट में आइट लिखा हुआ है और किसी के लास्ट में अगर एट लिखा हुआ है, तो क्या करना है? ई हटाना है, ओ लगाना है, तो आई टो हो जाएगा और ए टो हो जाएगा। तो ये रहा आपका रूल नंबर 2। कोई डाउट यहां तक? कोई परेशानी नहीं है? बहुत बढ़िया। नंबर 3, तीसरे रूल की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 ये है कि अगर हमारे पास में कोई लिगेंड्स है और लिगेंड्स अगर 2 है, 3 है, 4 है, तो उस कंडीशन में 2 के लिए हम लोग यूज करेंगे डाई, 3 के लिए यूज करेंगे ट्राई, 4 के लिए यूज करेंगे टेट्रा। कोई डाउट? क्लियर है? अगर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, तो कर ही लोगे आप। ठीक है, 4 है, 5 है, 6, 5 के लिए पेंटा और 6 के लिए हेक्सा। लेकिन अगर अगर पॉइंट को समझना, अगर लिगेंड में डाई ट्राई टेट्रा वर्ड हो, तब पॉइंट को समझना, अगर लिगेंड्स के अंदर डाई ट्राई टेट्रा वर्ड हो, जैसे इथाइलिन डाइअमीन है, तो उस कंडीशन में अगर 2 आ रहे हैं, EN का होल 2 आ रहा है, तो फिर यहां पर यूज करेंगे बिस। वाह वाह, बुखार मार रहे हैं। 3 होगा तो क्या यूज करेंगे? बिस। और 4 होंगे टेट्राकिस। वाह वाह, समझ में आ गया? क्लियर है? तो अगर वहां पर लिगेंड में डाई ट्राई टेट्रा वर्ड हो, तो फिर इन शब्दों का प्रयोग करें। 2 हो गया बिस, हो गया 3 हो गया ट्रिस, हो गया 4 हो गया टेट्राकिस। जैसे एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल लेता हूं, जैसे कहीं पर लिखा हुआ EN का होल 2, तो इसको कैसे लिखेंगे अपन? EN का होल 2, तो यहां पर लिखेंगे बिस। स्टार्ट करोगे,
और पूरा नाम लिखना है, कभी भी जो भी शॉर्ट है उनका पूरा नाम लिखना है। क्लियर है? तो इसको क्या बोलेंगे? इथाइलीन डाई। क्लियर है? इथाइलीन डाई अमीन। अरे समझ में आ गया? इथाइलीन डाई अमीन। अब जैसे कि मान लेते हैं कहीं पर लिखा है C2O4 का होल 2, अब बताओ C2O4 लिखा हुआ है, तो यार डाई लगाएंगे कि बिस लगाएंगे? C2O4 को क्या बोलते हैं? ऑक्सिलेट। तो इसके आगे क्या लगाएंगे? डाई ऑक्सिलेटो। क्लियर है? डाई ऑक्सिलेटो। समझ में आ रही बात? तो किसके आगे लगाना है और किसके आगे नहीं लगाना है, समझ में आ गया? कोई डाउट? अगर नॉर्मल है तो फिर उस जगह पर डाई ट्राई टेट्रा जो भी वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है? और अगर नाम है तो फिर जैसे EN का होल 3 ये बहुत बार आने वाला है आपके पास, EN का होल 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ट्रिस। ट्रिस। और नाम पूरा लिखना है। क्या लिखना है? इथाइलीन डाइमीन। ये तो ढंग से दिमाग में रखना क्योंकि इसका प्रयोग तो बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? अब आते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 4। अब चलो बात करते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 ही नंबर होगा मेरे हिसाब से। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में हम बात करते हैं उदासीन के लिए, न्यूट्रल। न्यूट्रल के लिए। अब न्यूट्रल में जैसे कि बात करते हैं, इधर देखते हैं हमारे पास में न्यूट्रल कौन सा होता है? H2। वाटर सबसे ज्यादा आपको मिलेगा, और वाटर सबसे ज्यादा मिलेगा तो इसको अपन पढ़ेंगे एक्वा। तो यहां बच्चों को वाटर को एक्वा लिखना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वाटर को क्या लिखना है? एक्वा। कहां लिखना है? यही लिखना है, कहीं और नहीं लिखना है। हाँ, ये भी ध्यान रखना है, नहीं तो घर जाओ मम्मी एक गिलास एक्वा दे दो तो फिर गिलास ही मिलेगी, है ना? समझ में आ गया? एक्वा। नेक्स्ट NH3 अमीन। अब इसमें स्पेलिंग ध्यान रखना अमीन की, AMMINE। देखो अमीन की नॉर्मल स्पेलिंग होती है AMINE, ठीक है? लेकिन यहां पर डबल M होता है, जब हम लोग कोऑर्डिनेशन लिखेंगे तो डबल अमीन। अमीन। नेक्स्ट CO कार्बोनिल। हाँ, चलो अब कुछ और एग्जांपल, जैसे NO की बात करते हैं। NO को बोलते हैं नाइट्रोसिल, ठीक है? PPS3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। CH3NH2 मिथाइल अमीन। ये सब न्यूट्रल होते हैं। नहीं नहीं, सिंपल आएगा मिथाइल अमीन। और C6H5 पता है आपको? सॉरी, C5H5। बताओ बताओ बताओ। C5H5 साइक्लोपेंटेन अमीन, pyridine, aniline, none of these। चलो अब आते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 5। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 की बात कर रहे हैं, बात नहीं, फॉर पॉजिटिव लिगेंड्स। पॉजिटिव लिगेंड्स मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें पॉजिटिव होता है। जैसे कि आपको पता है कि आपको, हम जानते हैं ये कंडीशन हमने आपको बताई थी NH2NH2, याद है? इसको क्या बोलते हैं अपन लोग?
हाइड्रोजीन बोलते हैं, है ना। अब इसमें क्या होगा, ये तो हाइड्रोजीन फॉर्म हो गया, न्यूट्रल होता है। अब इसमें क्या कर दिया, एक H प्लस आयन दे दो इसको, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, लोन पेयर है, यहाँ भी क्या होता है, लोन पेयर है, ले लेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर NH3 प्लस NH2 बनेगा। क्लियर है, इसको बोलेंगे हाइड्रोजीनियम। देखो एक चीज ध्यान रखना, पॉजिटिव लिगेंड है तो उसके लास्ट में IUM जरूर लगा देना। अब आप समझ में आओगे, IUM पॉजिटिव लिगेंड है, उसके लास्ट में IUM जरूर लगा देना, इसको बोलेंगे हाइड्रोजीनियम। समझ में आ गया पॉइंट, IUM लास्ट में जरूर लगा देना। जैसे इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लो, NO प्लस। अब ये NO को क्या बोलते हैं अपन लोग, नाइट्रोसो, नाइट्रोसो बोलते हैं। तो क्या हो जाए, IUM और लगा दो, क्या है, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसो। ठीक है, आगे बात समझ में। तो आप सब एक काम करते हैं, सबसे पहले सभी रूल को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, समझ लो रूल्स को। पहला रूल, नेगेटिव लिगेंड से अगर किसी के लास्ट में आइड आएगा तो क्या करेंगे, आइडो कर देंगे। समझ में आ गया, किसी के लास्ट में आइड आएगा तो आइडो कर देंगे। रूल नंबर 2 क्या है, किसी के लास्ट में आइट आएगा तो आइटो कर देंगे, किसी के लास्ट में एट आएगा एटो कर देंगे। समझ में आ रही बात। तीसरा, लिगेंड्स में क्या होगा, नॉर्मल अगर होगा तो 2 3 4 के लिए डाई ट्राई टेट्रा का यूज करना है, लेकिन अगर उसके अंदर कोई वर्ड लिखा हुआ है तो अगर 2 लिखा है, अगर वो 2 है और अंदर अगर डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज हो गया है तो बिस्टिस का यूज कर देंगे। आ रही बात समझ में, क्लियर हो रहा है। रूल नंबर 4 ये है कि अगर आपके पास में न्यूट्रल्स है तो न्यूट्रल के लिए सिंपल नाम होते हैं, जैसे कि H2O एक्वा, NH3 के लिए AMMINE, कार्बोनाइल, नाइट्रोसिल, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, CCNS, मिथाइलअमीन, जो भी आपके पास में न्यूट्रल हो जाएगी। क्लियर है। और रूल नंबर 5 ये कहता है कि पॉजिटिव लिगेंड्स है तो लास्ट में से क्या लगाना पड़ेगा, IUM लगा। जैसे कि यहाँ क्या हो गया, हाइड्रोजीनियम, यहाँ NO क्या हो गया, नाइट्रोजन। आ रही है बात समझ में, क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। बस ये रूल हमको ध्यान रखना है। अब चलते हैं एक और पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 के लिए अब बात करते हैं मेटल के लिए, कुछ बातें मेटल्स के लिए बता देते हैं। देखो होता है क्या बच्चों, मेटल जो होता है वो 2 कैटेगरी में होता है। मेटल 2 कैटेगरी का मतलब, जैसे कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर था, यहां पर मेटल है, यहां लिगेंड है। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव है तो इस मेटल को किस नाम से पहचानेंगे, और अगर इसमें यहां पर है, यहां L है, यहां निगेटिव है तो इसको किस नाम से पहचानेंगे। ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे कि मान लेते हैं, सपोज दैट अगर मान लेता हूं मैं यहां पर Fe की बात करता हूं, सुनिएगा बड़े गौर से। Fe जो है वो ऐसी कंडीशन में है, यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव है, स्पेयर है और स्पेयर के ऊपर क्या है, पॉजिटिव है, और उसके अंदर मेटल रखा हुआ है। अगर उसके अंदर मेटल रखा होगा तो Fe को हम लोग आयरन के नाम से लिखेंगे। आयरन, क्या कहा मैंने, आयरन, Fe को आयरन बोलेंगे। और अगर ये मेटल और लिगेंड्स के ऊपर निगेटिव चार्ज आ रहा है तो इसको हम लोग फिर फेरेट पढ़ेंगे, फेरेट। अब आया समझ में, ठीक है। अगर मेटल लिगेंड्स स्पेयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो फिर Fe को आयरन लिखा जाएगा, और अगर उस मेटल और लिगेंड्स के ऊपर निगेटिव चार्ज है तो उस कंडीशन पे उसको फेरेट लिखा जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। जैसे दूसरा बहुत अच्छे एग्जांपल है Ag, Ag उधर लिखेंगे तो सिल्वर के नाम से पहचानेंगे, और इधर लिखेंगे तो अर्जेंटेट, लिख लेना इसका, अर्जेंटेट के नाम से पहचान। समझ में आ गई बात। आप और बनाइए, पीबी की बात कर रहा हूं, दोनों केस में एक जगह पर होगा लेड, इधर होगा लेड, और इधर होगा प्लम्बेट। समझ में आ रहा है। कॉपर, इधर कॉपर, इधर सिर्फ कॉपर, और यहां पर है क्यूपरेट, क्यूपरस, कुछ भी बता।
समझ में आ रहा है? पीटी, चलो पीटी के लिए ट्राई करो, इधर लगाओ प्लेटिनम, प्लेटिनम, और इधर क्या हो जाएगा? प्लेटिनेट। समझ में आ रही बात? ऐसे कोई भी मेटल मिल जाएगा, कर लोगे? क्लियर हो गया? कोई डाउट यहां पर? जिंक, तो यहां पर क्या लिखेंगे? जिंक, जिंक, और इधर क्या लिखेंगे? जिंक। अब सोच के हो गए, क्लियर हो गया? और आराम समझिएगा, यहां पर जिंक हो गया, यहां पर जिंक। तो कहने का मतलब ये है कि जो मेटल है उनके लिए भी अलग अलग नाम होते हैं, उस मेटल के लिए भी अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग नामों से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। डिपेंड करता है कि वो मेटल कैसा है। अगर मेटल इधर है, लिगेंड पॉजिटिव है, तो ये कंडीशन होगी, और मेटल लिगेंड नेगेटिव होगा तो ये कंडीशन। क्लियर हो गया? चलो अब मैं बात करता हूं अगले मुद्दे की तरफ। अब आता हूं मैं सीधे सीधे आईयूपीएसी में, और अब बात करता हूं टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तब बात मेरी आपको पूरी समझ में आ जाएगी, और यूज जो जैसे कर रहे हैं उसको समझ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो बात करेंगे टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, और टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड में नंबर फर्स्ट टाइप आपके सामने लेके आ रहा हूं। टाइप फर्स्ट लेके आ रहा हूं। टाइप फर्स्ट में यहां पर हमारे पास में आएगा आयन प्लस कॉम्प्लेक्स एनायन, या एक काम करो, इसको और सिंपल तरीके से लिख देता हूं, यहां लिख दो कैटायन, सबसे बेस्ट तरीका है। कैटायन प्लस कॉम्प्लेक्स एनायन, कैटायन प्लस कॉम्प्लेक्स एनायन, मतलब कैटायन मतलब पॉजिटिव और कॉम्प्लेक्स एनायन मतलब। तो पहला केस ले रहा हूं कैटायन प्लस कॉम्प्लेक्स एनायन। अब सुनना, इसमें किस कैटेगरी के एग्जांपल होंगे, कैसे पहचानोगे ये कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन है? तो सिंपल सा तरीका ये है कि आपको एक ब्रैकेट मिलेगा, दिखेगा, ब्रैकेट के अंदर आपको एक मेटल दिखेगा, मेटल के अंदर आपको लिगेंड्स दिखेंगे, एक जैसे, दो जैसे, तीन जैसे, कुछ भी हो सकते हैं, सारे एक जैसे भी हो सकते हैं और सारे अलग अलग भी हो सकते हैं। और इसके आगे आपको कोई ना कोई एक एलिमेंट मिलेगा, और वो एलिमेंट कौन सा होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमेशा जब भी ध्यान रखिएगा, देखिएगा हम लोग एक परिपाटी पहले से सीखते हैं, जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम एक चीज सीखते हैं कि अगर हमारे पास में कोई कंपाउंड है तो उस कंपाउंड में लेफ्ट में जो रखा होता है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, राइट में उसको रखा होता है नेगेटिव बोलते हैं। ये हमारा एक मेथड होता है। हालांकि कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं है कि कोई क्यों पॉजिटिव पहले रखते हैं, क्यों नेगेटिव बाद में रखते हैं, कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन लिखने का तरीका होता है। जैसे तुमने देखा होगा NaCl लिखते हैं, Na प्लस Cl, Cl Na देखा है कहीं, या कहीं पर इसका NaCl ऐसे देखा है? नहीं देखा ना। हम क्या लिखते हैं? तो पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। वही चीज यहां पर कि पहले लेफ्ट हैंड में जो होगा वो पॉजिटिव होगा और राइट हैंड में जो होगा वो नेगेटिव होगा। ये बात समझ में आ गई? तो लेफ्ट हैंड वाला यानी कि इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, तो ब्रैकेट के बाहर ये पॉजिटिव है और ये जो है ये नेगेटिव। तो इसीलिए मैंने बोला है कैटायन पॉजिटिव प्लस कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहा है? अब सुनो मेरी बात, जरा सुन लो, पहली मेरी बात सुन लेना, फिर आराम से नोट करना। अब सुनो, यहां पर अब मुझे इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है, तो हमेशा ध्यान रखना बाएं से दाएं की तरफ चलना, मतलब लेफ्ट टू राइट चलना। जब भी नाम लिखा जाएगा तो पहला जो लेफ्ट में पहले जो आ रहा है पहले लिखेंगे और फिर बाद में जो आ रहा है उसको बाद में लिखेंगे। यानी कि इसका मतलब शुरुआत हमें यहां से करनी होगी। ठीक है, क्लियर? अब इसी में एक बात मैं और जोड़ देता हूं, वो भी पहले इसी के साथ इंक्लूड कर देता हूं। मान लेता यहां भी 2 है, तो अब आप सोचो आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में आएगा कि भाई सर आप कह रहे हो कि इधर से लिखना है, यानी कि लेफ्ट टू राइट लिखना है,
तो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर ये 2 है तो इसका मतलब यहाँ पर लिखोगे डाई, और फिर जो ए है उसको लिखोगे। पहली चीज यहीं पर पकड़नी है कि पहला वर्ड ये है कि इसमें डाई ट्राई का वर्ड का यूज नहीं करना है, सीधा उसका जो भी नाम होगा वो लिखा जाएगा। यानी कि बाहर जो स्टार्टिंग में जो रखा हुआ है उसके आगे यहाँ 2 3 4 कुछ भी लिखा हो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, उसको आईयूपीएसी में काउंट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब डाई ट्राई टेट्रा का वर्ड का यूज यहाँ पर नहीं है, पहली चीज होगी। ओके, यानी जो भी नाम है सिंपल तरीके से उसको लिख देना। जैसे पोटेशियम है पोटेशियम लिख देंगे, सोडियम है सोडियम लिख देंगे, या कुछ भी होगा उसको यहाँ लिख देंगे, पहला काम खत्म। ओके, नेक्स्ट सेकेंड। अब जैसे ही ये काम खत्म हो जाए अब अंदर कूद जाना, किसके अंदर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कूदकर लिगेंड पर फोकस करना। किस पर फोकस करना है? लिगेंड पर। और लिगेंड में भी देखना है क्या है कि कौन, अगर एक जैसा लिगेंड है तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा प्रकार के अगर लिगेंड्स हैं तो उस कंडीशन पर अल्फाबेटिकली यूज करना है। क्या यूज करना है? अल्फाबेटिकली यूज करना है। समझ में आ गई बात? एक जैसा लिगेंड है कुछ नहीं करना है, एक से ज्यादा टाइप के हैं तो अल्फाबेटिकली यूज करना है। इसका मतलब यहाँ पर ए पहले आता है एबीसीडी में, पक्का मालूम है सबको? ठीक है, तो ए पहले आता है। अब इसके नीचे 2 लिखा हुआ है, काउंट करना है कि नहीं करना है? काउंट करना है। यानी इसके बाद यहाँ पर डाई और फिर, अच्छा डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेटिकली यूज करना है? नहीं करना है। डाई ट्राई टेट्रा वर्ड को अल्फाबेटिकली यूज करना है? नहीं करना है। समझ में आ रहा है क्या कहा मैंने? डाई ट्राई टेट्रा वर्ड को अल्फाबेटिकली यूज नहीं करना है, सिर्फ नाम को करना है। तो यहाँ क्या हो गया? डाई ए प्लस, अब अगला वाला निपटा लो, डाई, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं आता। प्लस अब मेटल, मेटल का नाम, मेटल का, अब सुनना, मेटल कहाँ है? मेटल कहाँ है? मेटल है नेगेटिव के, यानी कॉन्सेप्ट चले गए इस कंडीशन में। कौन सी वाली कंडीशन? ये। इसका मतलब आप देखो, एक चीज देखो गौर से, लास्ट में, इनके लास्ट में नाम के पीछे क्या लगा रखा हुआ है? 8। हाँ यही तो बात है, नाम के पीछे क्या लगा रखा हुआ है? 8। इसका मतलब ये है कि जो भी आप मेटल यहाँ ले रहे हो उस 8 मेटल के साथ में क्या जोड़ना बचेगा? 8। और 8 के बाद अब एक और चीज यहाँ पर आ गई, और वो आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर जो यहाँ पर लेंगे, मुझे लगता है ये तो आपको पता ही है, होशियार बच्चे हो तुम लोग यार, बहुत होशियार हो तुम लोग, बस घमंड नहीं करते तुम लोग अपने ऊपर। हाँ, तो रोमन, इन रोमन, है ना? समझ में आया? कर लोगे? एग्जाम्पल ट्राई मारे एक? चलो पहले नोट कर लेना, पहले एग्जाम्पल एक ट्राई कर लेते हैं, नोट कर लेना। एग्जाम्पल है K4FeCN होल 6, बहुत बढ़िया सा है, सिंपल सा एग्जाम्पल है। K4FeCN का होल 6, क्या नाम लिखेंगे? पोटेशियम लिख देंगे। हिंदी में लिख दूं, इंग्लिश में लिख दूं? पोटेशियम, ठीक है। अब स्पेस कर देना, थोड़ा सा स्पेस, पोटेशियम हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा? 6 है, यहाँ क्या लिखोगे बेटा? हेक्सा साइनाइडो, CN है, साइनाइड है, तो सर फोड़ दूंगा, साइनाइडो। आयरन को क्या बोलना है? बहुत बढ़िया, फेरेट। आ गया समझ में? अब ऑक्सीडेशन स्टेट, अब किसी नालायक को अगर नहीं आ रहा ऑक्सीडेशन सीख ले। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। पोटेशियम में कितना होता है? +1, यहाँ क्या हो गया? ये +1, 4 + 1, इसको मान लो आयरन को X +6, साइनाइड का -1। अब कार्बन नाइट्रोजन का रखने मत बैठ जाना, ये कार्बन का रखा है, नाइट्रोजन का मान लो, वो साइनाइड है यार, ग्रुप है। इक्वल टू कितना होगा? 0, +4 + X -6 = 0, X = +2। अब +2 को रोमन में कैसे लिखते हैं? ऐसे, ये लो नाम हो गया। अब आ गया समझ में? कर लोगे? कोई डाउट यहाँ तक? पक्का? चलो नोट करो ये, फिर उसके आगे एग्जाम्पल करते हैं। चलो एग्जाम्पल देख रहा हूं मैं,
तो कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, K3FeCN का होल 6 क्या नाम हो जाएगा, बताओ जल्दी बोलो। पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट। क्लियर है? थर्ड, कोई डाउट किसी को? पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट। चलो नेक्स्ट, सोडियम इथाइलिन, इसका पूरा नाम जरूर लिखना, यहां पर हो जाएगा सोडियम क्या होगा, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। EDTA का फुल फॉर्म यही होता है, टेट्रा एसीटेट। और यहां पर क्या होगा, एसीटेटो, बिल्कुल सही बात है, एसीटेटो। और यहां पर क्या हो जाएगा, निकेल। क्लियर हो जाएगा, निकेल और ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई डाउट यहां तक? कर लोगे? है क्या आएगा? निकलेट, निकलेट, निकलेट और ऑक्सीडेशन स्टेट। EDTA में क्या होता है, EDTA में कितनी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, -4। समझ में आ रहा है, ये -4, यहाँ कितना हो गया 2 + 1 प्लस कितना हो गया x, सॉल्व करो कितना आ जाएगा +2। कोई डाउट यहाँ तक? चलो आगे नेक्स्ट। अब बताओ इसका क्या नाम होगा। देखो ये क्या है, साइनाइड, और ये क्या है, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल। क्लियर है? तो ये हो गया नाइट्रोसिल, ये हो गया साइनाइडो। तो अब यहाँ पर बताओगे क्या होगा, पोटेशियम। अब साइनाइड पर कि एन पहले आएगा, सी पहले आएगा, एन पहले आएगा, सी आएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, पेंटा साइनाइडो नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल फेरेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, कितनी रखोगे यहाँ पर, एक चीज समझो, यहाँ पर पोटेशियम कितना हो गया 3 + 1 हो गया, यहाँ कितना हो गया x प्लस कितना हो गया 5, यहाँ कितना हो गया -1, और नाइट्रोसिल कितना हो गया 0, न्यूट्रल मानेंगे, इक्वल टू कितना हो गया 0। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी आपके पास में? कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है? चलो आगे नेक्स्ट, देखते रहो, चेक करते रहो, अपना एग्जांपल चेक करते रहो। इसका नाम क्या लिखेंगे बोलो, सोडियम सोडियम डाइसाइनाइडो जिंकेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी यहाँ पर, यहाँ पर अगर माइनस रहेंगे, यहाँ माइनस रहेंगे, तो यहाँ कितना होगा 0। अरे हाँ या ना? क्लियर है? यहाँ पर 4 होना चाहिए वैसे तो, हाँ 4 होना चाहिए, इसको सही कर दो, 4 होना चाहिए। हाँ, सोडियम टेट्रासाइनाइडो जिंकेट। चलो नेक्स्ट यहाँ पर ले लो। अब बताओ H- को क्या बोलेंगे, हाइड्राइड होता है, हाइड्राइडो। H- को क्या बोलेंगे, हाइड्राइडो। ध्यान रखिएगा, H- हाइड्राइडो। क्लियर हो गया? तो यहाँ क्या होगा बोलो, लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कितनी होगी, लिथियम की कितनी हो जाएगी +1 प्लस एल्यूमिनियम की x प्लस हाइड्रोजन कितनी होगी -1 इक्वल टू 0। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर x - 3 यानी x = 3। अरे लिख लोगे, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, समझ में आ रहा है सभी को? यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्लोराइडो अर्जेंटेट। सही बोला मैंने, सही बोला मैंने। Ag को हम लोग क्या बोलेंगे, अर्जेंटेट। फोकस कर रहे हो इधर, तो पोटेशियम डाइक्लोराइडो अर्जेंटेट। कोई डाउट यहाँ तक? ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कितना होगा, +1 और ये 2 - 1 यानी कि इसका मतलब +1। नेक्स्ट यहाँ बताओ, सोडियम हेक्साफ्लोराइडो, सोडियम हेक्साफ्लोराइडो। और क्या होगा, क्रोमेट, क्रोमियम है तो क्रोमेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, यहाँ से +3 आ गई, +6, उसकी आ गई। बोलो बच्चों, हो गया? कर लोगे? यहाँ तक किसी कोई डाउट, कोई परेशानी? तो कुछ इसमें नाइट्रोसो, नाइट्रोसो भी कर, नाइट्रोसिल कर सकते हो, नाइट्रोसिल वैसे बेस्ट है, वो प्लस होगा, जब प्लस होगा, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही जगह पर है, वो रिंग टेस्ट वाला, बाकी जगह पे न्यूट्रल लेना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अब आते हैं नंबर नेक्स्ट केस 2 में। अब उल्टा कर लो, कॉम्प्लेक्स कैटायन प्लस एनायन। नेक्स्ट, अब देखो बच्चों, यहां पर नेक्स्ट आ जाएगा कॉम्प्लेक्स कैटायन प्लस एनायन।
यानी कि इसका मतलब है यहाँ पर उल्टा मामला हो गया। गौर से देखिएगा, ये हो गया आपके पास में, यानी यहाँ पर m हो गया, यहाँ A2B2 ऐसे आ जाएगा और यहाँ पर A हो जाएगा m A2B2, और यहाँ पर हमने लगा दिया A3, इससे कुछ भी लगा दिया तो कॉम्प्लेक्स कैटायन प्लस NH, तो कॉम्प्लेक्स कैटायन क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अरे समझ में आ गया? अब बताओ क्या करना है। अब देखो शुरुआत में बार बार आपसे एक ही चीज कह रहा हूं, कहां शुरुआत करना है, लेफ्ट से राइट की तरफ करना है, ये तो मैंने बोला है, शुरुआत यहीं से करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब यहाँ पर क्या है, पहले अपन ब्रैकेट पे जाएंगे। अब ब्रैकेट में गए तो मेटल को तो पहले लिख नहीं पाएंगे, पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, लिगेंड्स, तो लिगेंड्स को लिख लो। अब लिगेंड के नीचे 2 है तो यूज करना पड़ेगा हमें, तो हम क्या लिखेंगे, डाई A प्लस डाई B प्लस मेटल 8 नहीं, 8 कहाँ लगाना है, 8 यहाँ वाली कंडीशन में लगाना है, पुराने वाली कंडीशन में, ये वाली कंडीशन में, ये वाली कंडीशन जब होगा तब 8 लगाना है। 8 पता है कब लगाया जाता है, जब बात खत्म करनी होती है, बस 8 लास्ट में, बात खत्म, इसके आगे कुछ नहीं है, तब 8 लगाना है। समझ में आ गई बात? तो 8 लगाने का मतलब है बात खत्म होना है, लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं हो रही है, यहाँ पर बीच में हम लोग, तो इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हो गया आपका 8, गुड, 8 नहीं होगा, बहुत सही। और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर तो जो है वो तो रखनी है, और फिर इसके बाद में जो भी होगा A वो लिखना है। अब A का डाई ट्राई टेट्रा लिखना है, नहीं लिखना है, सिंपल है कि नहीं है? पहले लिगेंड्स, फिर मेटल, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिर लास्ट में जो भी है वो लगा दिया जाएगा। कोई डाउट यहां तक? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल, सरल सा एग्जांपल, CuNH3 का होल 4 SO4, ये लो, नाम बनाने की कोशिश करो, CuNH3 का होल 4 SO4, नाम बनाने की कोशिश करो, क्या नाम हो जाएगा यहाँ पर, यह नाम हो जाएगा टेट्रा। अच्छा अब इसमें एक काम करना, स्पेस बिल्कुल मत देना, आपस में कहीं पर भी स्पेस मत देना, एक सीक्वेंस में देखना। हालांकि ये तो उसमें जब आप बोर्ड में पढ़ाई कर रहे थे तब के लिए इंपॉर्टेंट वहां लिखना पड़ रहा था, और यहाँ पर सब ऑप्शंस में आते हैं, लेकिन बता देता हूं मैं कि यहाँ पर स्पेस नहीं होता है ना, जब पहले होता है स्पेस नहीं होता है। तो टेट्रा अमीन, डबल M, टेट्रा अमीन कॉपर, ऑक्सीडेशन नंबर, फिर सल्फेट, और कितना आएगा बच्चों, तो टेट्रा अमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट, कर लोगे? सिंपल है, कोई डाउट नहीं है? तो चले कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, तो चलो जल्दी से नोट करो। चलो देखो मैं बोल रहा हूं, आप नोट करो। पहला वाला, तो डाइअमीन सिल्वर ऑक्सीडेशन स्टेट 1, यानी 1 होगा, x प्लस 3 0 माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस 1। तो देखो बच्चों यहाँ देखो, डाइअमीन, समझ रहे हो, डाइअमीन सिल्वर, चेक करो, डाइअमीन सिल्वर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया 1, और फिर क्या हो गया, क्लोराइड। ऐसा ही है, कितने लोगों का सही हुआ, हाथ खड़ा करो, वेरी गुड, सबने सही कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट अगले पॉइंट पर आ जाओ। अब देखो COEN, EN क्या होता है, इथाइलिन डाइअमीन, और ये क्या होता है, क्लोराइड। अब C पहले आता है कि E पहले आता है, C पहले आता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डाइक्लोराइडो। और फिर यहाँ 2 के लिए क्या यूज करेंगे, बिस, यहाँ क्या होगा, डाइक्लोराइडो, फिर हो जाएगा यहाँ पर 2 के लिए बिस, बिस इथाइलिन डाइअमीन, बिस इथाइलिन डाइअमीन, यही तो होगा, बिस इथाइलिन डाइअमीन, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, कोबाल्ट, कोबाल्ट आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, क्लोराइड आ जाएगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट बीच में आएगी, तो क्या होगा यहाँ पर, CO के लिए लोगे X प्लस EN कितना हो गया, इथाइलिन डाइअमीन न्यूट्रल होता है, तो 2 इंटू कितना हो गया 0, Cl के लिए कर लोगे 2 माइनस 1, और ये कितना हो गया -1 इक्वल टू 0, X इक्वल टू प्लस 3। बोलो आगे समझ, कोई डाउट किसी को? बेटा 1 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन है 4 नंबर का, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आएगा, ढंग से चेक करिएगा, इसको बड़े आराम से समझिएगा। नेक्स्ट अगले पॉइंट पर आ जाओ, इसको क्या पढ़ेंगे, अमीन, इसको क्या पढ़ेंगे, एक्वा,
तो अमीन और एक्वा में चेक करेंगे कौन पहले आएगा। तो स्पेलिंग देखो AMMINE और AQUA, ए से ए तो सेम हो गया। तो एम और क्यू में कौन पहले आता है? एम पहले आता है। तो अमीन में एम पहले आता है क्यू से, यानी ये वर्ड चेक करेंगे। सेकंड, अगर मान लेते हैं सेकंड वर्ड भी सेम होता तो थर्ड होता सेम, तो फोर्थ, इस तरह से यूज करना है। तो यानी कि इसका मतलब ये पहले आएगा, और ये पहले आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, ट्रिस ट्राई। ट्रिस क्यों होगा? जब तक नाम के अंदर नहीं आएगा डाई ट्राई उसके, तब तक बाहर कुछ नहीं करना है। समझ में आया कि नहीं? तो यानी यहाँ पर क्या है, 3 है, यह हो गया ट्राई अमीन, फिर क्या हो गया ट्राई एक्वा, ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा, यहाँ क्या आएगा क्रोमियम, और फिर क्या आ जाएगा क्लोराइड। अब ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो कितना आएगा, ये 0 है, ये 0 है, ये -1, तो ये 3 आ जाएगा। बोलो आ गया समझ में? सही है? सभी एग्जाम्पल चेक कर रहे हैं सब लोग अपने अपने, कोई डाउट यहां तक? ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आ जाओ, क्या होगा यहाँ पर? अच्छा यहाँ पर एक, हाँ ये इसने एक, रुको, यहाँ पर क्लोराइडो तो नहीं लगा दोगे बाहर, सिर्फ क्लोराइड लगाना है। क्लोराइडो कब लगाना है? जब वो लिगेंड हो, जब वो अंदर हो तब क्लोरीन को क्लोराइडो लिखना है या क्लोराइडो देखना है। बाहर है तो सिर्फ क्लोराइड होगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी टाइप का। नेक्स्ट अगला यहाँ पे आ जाओ, हेक्साअमीन क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट और क्लोराइड। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? 3 हो जाएगी ना, इसी से ले लोगे -3, ये 3 आ जाएगी यहाँ पर इसके लिए। नेक्स्ट इसमें आ जाओ, अब बताओ, EN है, ट्रेस, बिल्कुल सही जवाब है, ट्रेस। क्या होगा? ट्रेस इथाइलिन डाइअमीन। सबको समझ में आ गया? ट्रेस इथाइलिन डाइअमीन, निकेल। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? EN का कितना हो गया? 0, ये कितना हो गया? -1, यहाँ कितना हो गया? अरे आ गया समझ में? ट्रेस इथाइलिन डाइअमीन, फिर निकेल, ऑक्सीडेशन स्टेट 3, फिर क्लोराइड। चलो यहाँ आ जाओ, अब बताओ ONO को क्या बोलेंगे? O पहले लगाएंगे, O नाइट्राइटो, सही है, नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो N। NO2 में 2 होते हैं, सुनोगे मेरी बात, सुनो, एक होता है NO2 में N देगा और ONO में O देगा। ये भी नाइट्राइट है, ये भी नाइट्राइट है, या नाइट्राइटो N लगाना है, N देगा, नाइट्राइटो N, और ये हो जाएगा नाइट्राइटो O। आया समझ में? तो ONO है तो नाइट्राइटो O होगा। आ गया? चलो किसको स्टार्ट करेंगे, कहां से? यहां से करेंगे, पेंटामीन। अरे क्लियर है? नाइट्राइटो O नाइट्राइटो नहीं, नाइट्राइटो O। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पेंटामीन, पेंटामीन, नाइट्राइटो O, कोबाल्ट, कोबाल्ट, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट और फिर सल्फेट। कर लोगे? हो गया सभी से? चलो नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? ये कितना हो गया? 0, ये कितना हो गया? -1, ये कितना हो गया? -2, ये कितना आ जाएगा? 3 +3। सल्फेट SO4 है, सल्फेट, क्लोराइड। नेक्स्ट अगला बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट और फिर क्लोराइड। अब यहाँ चेक करो, यहाँ कितना हो गया? -2, ये -1, ये यानी कि इसका कितना आएगा? समझ गए ना? अरे हो रहे एग्जाम्पल, विदाउट यहां तक? अगला बताओ, पेंटाअमीन ब्रोमाइडो प्लेटिनम और फिर नाइट्राइट। नाइट्राइट ही तो बोल रहा हूं, नाइट्राइट। क्लियर है? पेंटामीन ब्रोमाइडो प्लेटिनम नाइट्राइट।
ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ये -1, ये -1। नाइट्राइट, आगे मत बढ़ो, नाइट्राइट आ गया समझ में? क्लियर हो गया? दोनों बातें समझ में आ गई है? पहला केस दूसरा केस समझ में आ गया? चलो आ जाओ नेक्स्ट तीसरे केस में चल रहे हैं। केस थर्ड, अब बात नहीं। केस थर्ड में ऐसा हो जाए कि आपके पास में इस तरह की कंडीशन हो जाए, ना आगे ना पीछे, ना आगे ना पीछे। क्लियर है? तो आगे पीछे कुछ नहीं है, इसको सिंपल तरीके से लिख देना है, कोई एट वेट का चक्कर नहीं है इसमें, सिंपल तरीके से लिख देना है। और ऐसे कंपाउंड न्यूट्रल कंपाउंड कहलाते हैं। कैसे लिखना होगा देखो, डाई ए लिखना, मेरे साथ नोट करो फटाफट, डाई बी प्लस मेटल, जो भी मेटल है और मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, ये लो। ना आगे ना पीछे, इस टाइप की कंडीशन अगर हो तो सीधा सीधा आप इसको ऐसे लिख दो। और इसमें दो अच्छे एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, दो बहुत बार पूछे जा चुके हैं। NiCO का होल 4, ठीक है, NiCO का होल 4। चलो नाम लिखो फटाफट, नाम लिखो इसका, NiCO का होल 4। CO कार्बोनिल, ठीक है, न्यूट्रल, तो क्या हो जाएगा, टेट्रा। बड़ा वाला लेटर हमेशा कैपिटल, बड़ा लेटर हमेशा कैपिटल, टेट्रा कार्बोनिल, ठीक है, निकेल, अरे गधा, निकलेट, निकेल। क्लियर है? ऑक्सीडेशन स्टेट 0, उसको 8 में बड़ा मजा आ रहा है। नेक्स्ट, अब इसका नाम खुद ही बनाओ, FeCO का होल 5, ये भी न्यूट्रल है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ध्यान रखना। क्या नाम होगा इसका, पेंटा कार्बोनाइल आयरन, पेंटा कार्बोनाइल आयरन, यहां तक आयरन, और आयरन होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया समझ में? क्लियर हो गया? तो ये रहा आपका केस 3। तो कोई भी एग्जाम्पल मिलेगा, 4 ऑप्शन में चेक कर लेना क्या कंडीशन। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं केस 4, आगे चलते रहे। नेक्स्ट इज केस 4। अब जरा केस 4 में थोड़ा सा मामला अलग है। क्या अलग है? केस 4 में अब हम 2 ब्रैकेट ले रहे हैं, समझना मेरी बात को। 2 मतलब 2 कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, और 2 कॉम्प्लेक्स में एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ निगेटिव। इसको हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स कैटायन प्लस कॉम्प्लेक्स एनायन। ये लो बच्चों, कॉम्प्लेक्स कैटायन प्लस कॉम्प्लेक्स एनायन, समझ गए? मतलब अब ऐसा एग्जाम्पल आपको दिख जाएगा जिस एग्जाम्पल में 2 ब्रैकेट एक साथ लगे हुए होंगे। अब ऐसे एग्जाम्पल मिल जाए तो ऐसा कैसे करेंगे, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। यहां पर Ma4 कर लेता हूं या MB4 कर लेता हूं, मान लेते हैं ऐसी कंडीशन। हाँ, दोनों मेटल सेम भी हो सकते हैं और दोनों मेटल अलग अलग भी हो सकते हैं। भाई ये दोनों M एक जैसे भी हो सकते हैं, दोनों M अलग अलग भी हो सकते हैं, उससे कोई ज्यादा अभी कोई मतलब नहीं है। फिलहाल शुरुआत करते हैं। शुरुआत कैसे करेंगे? तरीका वही है, शुरुआत बाएं से करनी है, लेफ्ट से करनी है और राइट में जाना है, लेफ्ट से करनी है, राइट में जाना है। तो शुरुआत यहीं से करनी है, और शुरुआत यहां से करोगे तो जब इस ब्रैकेट के अंदर जाओगे तो सबसे पहले कौन दिखेगा, A। सबसे पहले कौन दिखेगा, A। अब A दिखेगा तो A में कौन दिखेगा, 4। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेट्रा A हो जाएगा, समझ गए? अब टेट्रा A हो गया, अब इसके बाद में फिर क्या आ जाएगा, मेटल आ जाएगा। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर देखो, यहाँ पर जब मेटल जितने होंगे उतने ही ऑक्सीडेशन नंबर भी होंगे, मेटल जितने होंगे उतने ही ऑक्सीडेशन नंबर भी होंगे। तो टेट्रा A प्लस मेटल ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। फिर उसके आगे क्या करना है, प्लस। अब कहां उतरना है, सेकेंड वाले पे, और सेकेंड वाले पे उतरोगे तो फिर कौन निपटाओगे, पहले कौन जाएगा, याद करो, ऐसा हम सिखा चुके हैं आपको,
निगेटिव आयंस में, यानी पहले कौन आएगा, बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेट्रा। फिर कौन सा आ जाएगा, मेटल। और अब मेटल आ गया और मेटल से बात खत्म करनी है, तो इसका मतलब क्या आ गया, 8, और फिर कौन सा आ गया, ऑक्सीडेशन। ये है बात। कोई डाउट यहां तक, कोई परेशानी? तो सिंपल है, बस अंतर क्या है, किसमें 8 नहीं लगाना है, किसमें 8 लगाना है। तो 8 किसमें लगाना है, हमेशा बाद वाले में 8 लगाना। आगे बात समझ में? चलो एग्जांपल ले ले तो बात समझ में आ जाएगी। चलो बढ़िया सा एग्जांपल, CuNH3 का होल 4 CuCl4, ये लो, ट्राई करो, ट्राई करो। आते हैं, परेशान ना हो, सब आते हैं। CuNH3 का होल 4 CuCl4, ऑक्सीडेशन स्टेट छोड़ के पहले नाम लिखना स्टार्ट करो, ऑक्सीडेशन स्टेट छोड़ के नाम लिखना स्टार्ट करो, क्या हो जाएगा, कर लोगे? हाँ ट्राई करो, तुम ट्राई करो, ट्राई करो। क्या नाम होगा, टेट्रा अमीन कॉपर होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट टेट्रा क्लोराइडो क्यूप्रेट, हो गया, आ गया यहाँ तक। अब आ जाओ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कैसे चेक करना है वो देखो, इसको भी x मानो, इसको भी x मानो, दोनों को x मान लो, तो x प्लस 3 अमोनिया इंटू 0 प्लस x 4, सॉरी, क्लियर, 4 इंटू 0 प्लस x प्लस 4 माइनस 1, क्लोराइड कितना है, इक्वल टू, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया, 4, x इक्वल टू कितना आ गया, आया समझ में, क्लियर है? ऐसे निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर हो गया 2 और यहां हो गया आपका, पहले एग्जांपल समझ में आ गया, क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब यहां पर मैं कर दे रहा हूं PTNS3 का होल 4, ठीक है, PTNS3 का होल 4 CuCl4, चलो कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख लोगे नाम। बस क्या किया मैंने, मेटल ही तो चेंज कर दिया, मेटल ही तो चेंज कर दिया बेटा, मेटल चेंज करने से कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा, ठीक है, चलो नोट करो। चलो आगे देखते हैं, तो देखो बताओ क्या नाम होगा, बताओ इसको, टेट्रा अमीन प्लेटिनम, बात को समझना, क्या नाम हो जाएगा, टेट्रा अमीन प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन स्टेट टेट्रा क्लोराइडो क्यूप्रेट, ये तो होगा, टेट्रा क्लोराइडो क्यूप्रेट, ऑक्सीडेशन आ गया। तो कितनी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ रखी जाएगी बच्चों, या x हो गया प्लस 4 इंटू 0 प्लस x प्लस 4 माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि वही कंडीशन है 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2। एक बात ध्यान रखना, जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट रखी जाए तो ये जरूर देख लेना क्या उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट वो है कि नहीं है, समझ गए ना, नहीं है ना समझ में, बहुत बढ़िया। आओ एग्जांपल एक अगला देते हैं, तब समझ में आएगा।
NH3 का होल 6 या होल 4, सुनना मेरी बात, PTNH3 का होल 4 और PTCl6, PTNH3 का होल 4, PTCl6, देखो क्या नाम होगा, टेट्रामीन प्लेटिनम, ये कंफर्म है, टेट्रामीन प्लेटिनम। क्लियर है, कर लोगे, लिख ही लोगे यार, मैं क्यों लिख रहा हूं, टेट्रामीन प्लेटिनम, क्लियर, हेक्साक्लोराइडो प्लेटिनेट, ऑक्सीडेशन स्टेट 6, यानी कि यहां पर इसकी 3, यहां इसकी 3, बच्चों प्लेटिनम की 3 होती नहीं है, ये बात जो मैं कहना चाह रहा था। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने से पहले दिमाग भी थोड़ा सा चेक कर लेना है कि नहीं है, अगर नहीं है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, और अगर गलतफहमी है कि है तो फिर एक बार चेक कर लेना, क्योंकि प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट या तो 2 होती है या 4 होती है, 2 और 4 होती है। अब यहां पर फसावट आ गई, यानी कि यहाँ टोटल हो गया 6, 3 3, तो 3 3 नहीं होगा यार, एक का 2 होगा और एक का 4 होगा। अब 2 किसका लिखना है, 4 किसका लिखना है, जिसमें ज्यादा लिगेंड है उसका 4 और जिसमें कम लिगेंड है उसमें 2, जिसमें ज्यादा लिगेंड है उसमें, जिसमें कम लिगेंड है उसमें, समझ में आया कि नहीं, वो ऐसा एडजस्टमेंट अपने आप करेगा, 3 3 हो ही नहीं सकता क्योंकि प्लेटिनम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट देता ही नहीं है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो अब क्या नाम होगा बताओ, टेट्रामीन प्लेटिनम 2, टेट्रामीन प्लेटिनम 2, हेक्साक्लोराइडो प्लेटिनेट 4, हेक्साक्लोराइडो प्लेटिनेट। अब समझ में आई बात, क्लियर हो गया, तो कोई डाउट यहां तक, तो ये रहा आपके पास में वो केस जहां पर दोनों तरीके के एग्जाम्पल होते हैं, यानी कि दोनों तरीके के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। चलो आगे बात करते हैं, अभी और है एक दो, उनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट केस 5, इनको भी देख लेते हैं। मतलब अभी तक जितनी बातें बताई ये सब इंपॉर्टेंट थी, अब जो है थोड़ा सा लीक से हटके बता दे रहा हूं, थोड़ा सा अलग टाइप से। तो केस 5 में हम लोग बात करते हैं ब्रिज कंपाउंड की, ब्रिज कंपाउंड, ठीक है। यहां पर क्या होता है, ब्रिज होता है, दो मेटल्स के बीच में ब्रिज होता है। ऐसे मान के चलो, एक थोड़ा सा इसका एक रफली आइडिया दे रहा हूं मैं आपको, एक ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद मान लेता हूं सपोज दैट यहां पर एक लिगेंड है A2, यहां पर M है, फिर यहां पर एक M है, यहां पर भी A2 है, फिर इसके आगे मान लेता हूं सपोज दैट इसके आगे कैपिटल MA ले लिया, और यहां पर बीच में कुछ स्मॉल b ग्रुप लगा लिया, वो भी लिगेंड है, मतलब बीच वाला भी लिगेंड है। देखो इस टाइप का कुछ बना होगा, या तो पहले लिखा होगा या बाद में लिखा होगा, ऐसा कुछ होगा, समझ में आ गया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस टाइप का होगा, ये मेटल हो गया, ये मेटल के साथ में ये लिगेंड है, फिर यहां भी जो मेटल है इसके साथ में भी लिगेंड है, और यहां बीच में एक ग्रुप है, ये ब्रिज है, ये ब्रिज, ये ब्रिज है, मतलब बीच में बॉन्ड के थ्रू होगा, और वो ऐसा लिगेंड होगा जो दोनों तरफ होगा। तो ऐसे कंपाउंड को कैसे लिखा जाता है, इसका भी वही फंडा है, कोई एक्स्ट्रा फंडा नहीं है, लेफ्ट टू राइट चलो, लेफ्ट टू राइट चलो, मतलब सबसे पहले ए निपटा लो, तो सबसे पहले कौन लिखेंगे अपन, डाई, फिर अपन शांति से किसको लिख देंगे, मेटल को, फिर चुपचाप यहाँ पर ऑक्सीडेशन, समझ में आ गया, काम खत्म। फिर जैसे ही ब्रिज में पहुंचेंगे हल्ला मच जाएगा, यहाँ पर कुछ नया नाम लिखना पड़ेगा, बच्चों यहाँ म्यू लेना पड़ेगा, म्यू, म्यू ही ब्रिज है, ब्रिज ही म्यू है, म्यू का नाम ब्रिज, ब्रिज का नाम म्यू, म्यू ही ब्रिज है, समझ में आ गया, समझ में आया, म्यू। फिर म्यू कर दिया तो फिर क्या लिखोगे, अब म्यू किसके लिए है वो तो लिखोगे नहीं लिखोगे, लिख दिया म्यू बी, फिर आगे
अब वही काम जो पहले अपन कर रहे थे, क्या फिर से अपन डाई ए पे आ जाएंगे, फिर अपन किस पे आ जाएंगे, मेटल पे आ जाएंगे, फिर किस पे आ जाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, भाई ये यहाँ रह गया, ठीक है। और फिर आगे की कहानी, अगर यही बात खत्म हो रही है, ये आगे आ रहा है तो फिर यहाँ पर 8 लगा देना है क्योंकि बात खत्म कर रहा है, और नहीं हो रहा है तो फिर आगे ये लगा देना। ये तो कर ही लोगे। आ गया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट चलना स्टार्ट करो। पहले इसको निपटाओ, A2M डाई ए एम ऑक्सीडेशन स्टेट म्यू, ये है बात, बस बाकी तो सब एज इट इज है। ये बात थोड़ी सी अलग, मतलब ब्रिज को म्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, बस इतना समझ। क्लियर हो गया? ब्रिज को म्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू कहीं दिख जाए इसका मतलब ब्रिज वाला मामला है। और फिर उसके बाद एज इट इज दिख जाता है। फिर देख लेना ये पहले है कि बाद में, अगर यहाँ बात खत्म करनी है तो 8 लगाना, और नहीं खत्म करनी है तो फिर आगे चलते जाना। कोई डाउट यहाँ तक? अरे कोई डाउट यहाँ तक? पक्का? दूसरा एक और भी फॉर्म ले लेता हूँ, फिर एग्जाम्पल करेंगे अपन। मान लेता हूं यही कंडीशन है, यहाँ A2 है, यहाँ 2 है, BC है, देखो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, यहाँ मेटल है, यहाँ पर A2 है, इसके आगे कुछ है, तो यहाँ भी घबराने की जरूरत नहीं है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। अब एक जगह पर 2 ब्रिज आ गए, 2 म्यू लग जाएंगे, क्या लग जाएंगे, म्यू बी, अल्फाबेटिकली लिखना, म्यू बी म्यू सी, अरे हाँ या ना, म्यू बी म्यू सी विदाउट, बाकी एज इट इज जैसे पुराना है वैसे कर लोगे, म्यू बी म्यू सी और ऐसी एज इट इज। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं? अच्छा एक चीज और, यहां तो समझ में आ गया ना, म्यू बी म्यू सी करे, भाई पहले क्या क्या लिखोगे, अच्छा बताओ। डाई ए मेटल, म्यू बी म्यू सी, डाई ए मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिर जो भी आगे लगा होगा, अगर होगा तो पहले लिखा होगा तो पहले निपटा लेंगे, तो इसके लास्ट में 8 लगा देंगे, क्योंकि अगर पहले कुछ लिखा होगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो मैंने कहा जहां बात खत्म वहां 8 लगा देना, मेटल के साथ 8 लगा देना, जहां बात खत्म वहां 8 लगा देना। बोलो नहीं एक ही लास्ट में, जहां बात खत्म वहां पर 8, दोनों में ही लगेगा। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? अब सुनो अगली बात, इसका एक और नाम भी लिख सकता हूं मैं, क्योंकि देखो ये जो नाम लिखा मैंने यहाँ पे, ये जो नाम लिखा, ये नाम बहुत बड़ा नहीं दिख रहा है, इतना लंबा इतना लंबा इतना लंबा दिख रहा है ना, तकलीफ हो गई होगी? नहीं हुई? इसी को एक काम कर सकते हो, क्या ये वाला हिस्सा पहले लिख दो, और ये वाला हिस्सा सेम है, ये दोनों सेम है, अरे ये हिस्सा और ये हिस्सा सेम है, तो दोनों को एक साथ निपटा दो। अगर है तो ये हिस्सा चलो देखो, अब ये एग्जांपल हमारे पास में है, देखिए क्या नाम होगा, मैं नाम बोल रहा हूं सुनिएगा, पेंटाअमीन क्रोमियम, पेंटाअमीन क्रोमियम म्यू हाइड्रोक्साइडो, पेंटाअमीन क्रोमियम म्यू हाइड्रोक्साइडो, पेंटाअमीन क्रोमियम क्लोराइड। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुन लो एक बार, पेंटाअमीन क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट, म्यू हाइड्रोक्साइडो, पेंटाअमीन क्रोमियम
ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोराइड, सही है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, ये 0 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स 5 इंटू 0 प्लस 5 माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस 1 माइनस यानी कि माइनस 6, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू प्लस 3, इसका मतलब प्लस 3 प्लस 3। आ गया समझ में। दूसरा नाम क्या होगा, म्यू हाइड्रोक्साइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, बोल रहा हूं मैं, चेक करो, आप लोग लिख चुके होंगे। म्यू हाइड्रोक्साइडो बिस, म्यू हाइड्रोक्साइडो बिस, अब समझ में आ गया। पेंटामीन क्रोमियम, पेंटामीन क्रोमियम, नीचे अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट, पेंटामीन क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि बिस आगे लगा दिया तो एक ही बार लिखना है। पेंटामीन क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, फिर साथ में क्या आ गया, क्लोराइड। कर लोगे, दोनों हो गए, कोई डाउट, दोनों एग्जाम्पल नाम बोल दिए मैंने, चेक कर लिया आप लोगों ने, समझ में आया, सभी का सही है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला। अब यहां पर दो है, तो दो है तो क्या है, दो बार म्यू लगा दो, समझ में आ गया, क्लियर है। चलो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, टेट्रा अमीन कोबाल्ट। अब दो बार म्यू है तो एक बार म्यू से भी काम चला सकते हो, बाई लगा के या बिस लगा के या डाई लगा के। अब OH है तो डाई लगा के कर सकते हो, डाई ब्रैकेट में म्यू हाइड्रोक्साइड हो, क्लियर है। पहले डाई लगाना फिर ब्रैकेट में म्यू हाइड्रोक्साइडो लिखना, पहले डाई लगा लेना फिर ब्रैकेट में म्यू हाइड्रोक्साइडो लिखना, समझ में आ गया। अरे डाई कौन है, ये डाई है ना, क्लियर है। तो क्या लिखेंगे, फिर से बोल रहा हूं, पेंटा अमीन कोबाल्ट, सॉरी टेट्रा, टेट्रा अमीन कोबाल्ट डाई म्यू हाइड्रोक्साइडो, फिर आ जाओ टेट्रा अमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट प्लस है, ये प्लस 4 है, 8 कैसे आ जाएगा, बात खत्म हुई क्या, इसके आगे कुछ होगा। 8 तो नालायक को तब आता है जब इसके आगे निगेटिव होता है, 1000 बार समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। टेट्रा अमीन कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट डाई म्यू हाइड्रोक्साइडो, टेट्रा अमीन कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिर कुछ नहीं, और लास्ट में चाहो तो कुछ नहीं है तो आयन लगा दो, आयन, ठीक है ना, आयन। ये मेटल हो गया, 8 लगा नहीं सकते तो मेटल के ऊपर आयन लगा हुआ तो आयन लगा दो, जहां बात खत्म हो रही है 8 लगा नहीं सकते तो आयन लगा दो, आगे बात समझ में, आयन लगा सकते हो। हाँ भैया, दूसरा नाम क्या होगा, दूसरा तो बता दो, डाई म्यू हाइड्रोक्साइडो बेस, बेस फिर ब्रैकेट स्टार्ट, टेट्रा अमीन, फिर कोबाल्ट, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर आया, हो गया, समझ में आ गया सबको। चलो भैया इस पर सर फोड़ते हैं अपन तीसरे वाले पे, बताओ क्या करें, क्या करें, टेट्रा एक्वा आयरन, टेट्रा एक्वा आयरन म्यू, अब देखो ये क्या है, NH2 क्या होता है, एमाइडो होता है, ठीक है, अरे हाँ है ना, और ये क्या होता है, OH हाइड्रोक्साइड, कर लोगे तो क्या हो जाएगा, म्यू अमाइडो म्यू हाइड्रोक्साइडो, म्यू अमाइडो म्यू हाइड्रोक्साइडो, फिर क्या होगा, टेट्रा एक्वा आयरन, आयरन फेरेट मत कर देना, फेरेट कब करना है, जब बात खत्म करनी है, बात खत्म नहीं करनी तो आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिर इसमें क्या करना है, दोनों में म्यू से अलग अलग लिखना पड़ेगा, म्यू अमाइडो म्यू हाइड्रोक्साइडो, फिर बिस ब्रैकेट स्टार्ट, टेट्रा एक्वा आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन, हाँ NH2 की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ले लो, हाँ ये ले लो 4 इंटू 0 प्लस एक्स -1 -2 प्लस एक्स, फिर ये 0,
ठीक है, x 4 इंटू 0 इक्वल टू +4। क्लियर है? 0 0 हो गया, 2x माइनस 2 इक्वल टू +4, तो +6, 2x इक्वल टू 6 3। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। अब आ गया समझ में? तो बच्चों ये रहा आपके पास में IUPAC का नाम। एक क्वेश्चन सीधा सीधा आपके पास में आएगा, आपसे पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन होंगे, करेक्ट क्वेश्चन दे रखा होगा, मतलब आपके पास में कोई कंपाउंड दे रखा होगा, पूछा जाएगा बताओ उस कंडीशन पे उसका IUPAC नेम क्या है, या फिर ये पूछा जाएगा आपको नाम दिया जाएगा, बताओ ये किसका है। इस तरीके से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट